सो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ लिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो आज आपका टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकैप कराऊं तो हमने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज़ देखा था, ज़रा सा देखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है कि एंगल मेड बाय एनी पार्टिकल विद द सेंटर, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितना एंगल बनाया है किसी पार्टिकल ने सेंटर के साथ, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आता है आपका थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, या इसी से हम अगर एक रिलेशन निकालें तो हम एल को यहीं पर रख देते हैं। एल इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू थीटा, है ना, आर इंटू थीटा। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ अभी तो समझिए। आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमको इसको याद करने में बहुत हेल्प होगी। जहाँ पर एल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट, जो कि है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और थीटा आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखिए, वैसे हमने जो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, देखिए वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या आया था। तो एंगुलर वेलोसिटी आया था आपका ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये चीज़ आ गया था आपका। या फिर हम अभी इसको आर के टर्म्स में भी यहाँ पर भी पढ़ेंगे जब हमारा रिलेशन आ जाएगा उस टाइम पे। तो फिलहाल आज का आपका टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने देखा है सिंपल एक्सेलरेशन को अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, नई चीज़ नहीं है। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे, बस हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर लग जाएगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था। हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी के आगे एंगुलर लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट को बोलते हैं डी अपॉन डी टी, है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन के टर्म में ऐसी तो बोलते हैं डी बाई डी टी, ये रेट होता है, मतलब चेंज, ओमेगा में कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से। और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। अगर सिंपल एक्सेलरेशन होता तो हम कहते ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ऐसा बोलते थे ना। तो यहाँ पर वी की जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। वैसे देखा जाए तो सिंपल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। फिर हम कहते हैं कि व्हेन लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी अपॉन, मतलब डी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ना। तो हमारे पास कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या आ गया है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए फिर से इसके बारे में कुछ और नई नई चीज़ें देख लेते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होने के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, सेम, इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के हिसाब से ही इसका क्या होता है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, जैसे एक्सेलरेशन में हम देखते हैं कि राइट हैंड रूल के हिसाब से ही, जैसे हमने वेलोसिटी में उसकी डायरेक्शन देखी थी, एग्जैक्टली सेम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती थी, देखो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती थी रेडियन, अगर आपको थोड़ा सा कल का याद है, रेडियन पर सेकेंड ऐसा होती थी ना। तो ये किसकी वेलोसिटी होती थी, ओमेगा की। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओमेगा बाई टी, यानी कि ओमेगा अपॉन टी है ना, डी अपॉन डी टी, यानी कि नीचे फिर से टी आ गया, तो एक सेकेंड और जुड़ जाएगा डिनोमीटर में। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं हम, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये इसकी क्या हो जाती है, यूनिट। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पर लीनियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लिया, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हमने एंगुलर में पढ़ ली हैं। और एंगुलर आग इसलिए रहा है क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ ले। जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब एंगुलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीन की तीन चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर जितनी हमने पढ़ी थी, यानी कि जो सिंपल टाइप का होती थी चीज़ें, जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल वेलोसिटी, सिंपल एक्सेलरेशन होता था, उनको लीनियर बोल देते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो उनके बीच में और एंगुलर वाले के बीच में यहाँ पर हम देखेंगे अब रिलेशन, ओके। तो जैसे कि देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मैंने क्या कहा था, एक पार्टिकल यहाँ पर पी पार्टिकल एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है इस तरह से क्यू। ये डिस्टेंस होने को बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ये एंगल भी बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि मैंने कहा था हमारे पास जो एंगल को हम बहुत ही छोटा लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो पी क्यू की लेंथ होती है, स्ट्रेट जैसी मानो तुम, लीनियर जैसी मान लेते हैं हम जब ये बहुत छोटा एंगल होता है।
तो उस टाइम पे हमने यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी, तो वो कितनी होती चीज़, वो कितनी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था एंगुलर यानी कि एल ओवर आर, यानी कि पी क्यू, जिसको एल बोला था अपॉन आर बोल देते हैं ना, इसको एल बोला था, इसको आर बोला था, प्लेन एंगल भी बोलते हैं जिसको, है ना। तो यानी कि देखो अब अगर कुल मिला के मैं यहाँ पर से थोड़ा इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो एल इक्वल टू आ गया आर थीटा, अगर मैं इसको सीधे करके लिखता हूँ तो एल इक्वल टू आ गया आर थीटा, है ना। जहाँ पर एल क्या चीज़ है, देखो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है ना। जहाँ पर एल क्या है, एल है यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा मानेंगे इसको, इक्वल टू आर है यहाँ पर रेडियस, ठीक है, इनटू थीटा यहाँ पर क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन को याद रखिएगा क्योंकि अभी ये रिलेशन एक पैटर्न बनेगा इसका पूरा याद करने का, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी इसको याद करने में। लास्ट में मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे हम इस चीज़ को याद रखते हैं। तो कुल मिला के लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर, है ना, या फिर इसको कह देंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर, है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया है। यानी कि लीनियर को जब आर से मल्टीप्लाई, एंगुलर को जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर चीज़ बन जाती है ना। ये सबके साथ चलेगा, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें या एक्सीलरेशन की बात करें। अभी हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, है ना। तो पहला रिलेशन आपका ये हो चुका है जहाँ पर हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर फिर से नया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जिसको हम सिंपल वेलोसिटी पढ़ते थे ना पीछे अपने चैप्टर्स में, उसी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करना, जिसको वी से डिनोट करते थे, है ना, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कुल मिला के, चलो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कुल मिला के हमको वी और ओमेगा के बीच में अब रिलेशन निकालना है। चलिए अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको क्या कहा था, पहले तो देखिए जो ऊपर की हमारे पास जो चीज़ आई है ना, उससे यहाँ पर क्या आया है हमारे पास फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू हमारे पास आया है थीटा इक्वल टू हमारे पास आया है एल ओवर आर, है ना। इसको एस करके भी लिखते हैं, कई बुक में एस करके भी लिखा होगा। तो मैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा एंगल निकाल रहा हूँ। मान लो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, मैंने इसको डी एल बोल दिया, डेल्टा एल, और इस आर को मैंने डेल्टा आर इस थीटा को मैंने डेल्टा थीटा बोल दिया, आर तो आर ही रहता है ना। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर, यहाँ पर शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, ये आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया, आर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आर डेल्टा थीटा, आर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आर डेल्टा थीटा, है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास ऊपर की चीज़ भी आई है, ऊपर ये सेम चीज़ हमने निकाला था, है ना। अब उसके बाद देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बोथ साइड में टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैथमेटिकली ये करेक्ट है ना। मैंने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, मुझे अगर इस साइड डिवाइड करना हो तो इस साइड भी करना ही पड़ेगा, वरना इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो मैंने बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। अब अगेन फिर इफ़ डेल्टा टी टेंस टू जीरो अप्रोचेस टू जीरो, अगर जीरो की तरफ को लेता हूँ तो ये सारे के सारे जितने डेल्टा है ना ये डी बन जाते हैं, जो हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। तो हमारे पास ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, डी एल बाई डी टी इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी टी, ये हमारे पास आ चुका है ना। अब जो यहाँ पर एल है, देखो डी एल बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एल को डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते थे, एस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम का मतलब होता है टी का मतलब होता है डी अपॉन डी टी का मतलब होता है रेट, यानी कि चेंज हो रहा है उसमें एल में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसकी डेफिनेशन होती है, वेलोसिटी की। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, है ना। और आर को मैंने ऐसे रख दिया। और देखिए थीटा क्या चीज था, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे ओमेगा। देखिए हमारे पास आ गया फॉर्मूला, है ना। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, जो एंगुलर वाली हमारे पास चीज थी डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर, यही तो था हमारे पास इसके हिसाब से, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर के रिलेशन से। तो डेल्टा मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए ले लिया, फिर मैंने आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ चुका है। अब बोथ साइड मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, फिर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो किया, जब टाइम बहुत छोटा होता है तो उस टाइम पे डेल्टा सारे के सारे डेल्टा बन जाएंगे डी, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए एल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वेलोसिटी, यानी कि सिंपल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पर थीटा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो वी इक्वल टू क्या आ गया, आर इंटू ओमेगा। देखिए अब एक पैटर्न बन रहा होगा आपके दिमाग में, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया था आपको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास आया। सेम चीज लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब सेम इसके पैटर्न के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू लीनियर
सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए ये पूरा का पूरा एक पैटर्न जैसा बन रहा है ना, तो ये अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये वाली चीज। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हमने क्या निकाला है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, जो आया है आपका v इक्वल टू आर ओमेगा। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम पुरानी चीज़ का फिर से इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास अभी यहाँ पर आ चुका है कि v इक्वल टू होता है हमारे पास आर ओमेगा, इसका यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि v इक्वल टू हमारे पास आ चुका है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, जहाँ पर ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आर होता है रेडियस, और v होता है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो इसका यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, बोथ साइड टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, तभी मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा ना, इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा इंटू आर। ये पूरी की पूरी चीज़ें वेक्टर है, हाँ, ये पूरी की पूरी चीज़ें वेक्टर है। तो अब देखिए उसके बाद अब क्या आ जाएगा यहाँ पर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये ओमेगा भी यहाँ पर वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज आता है, और आर भी हमारे पास टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज आता है ना। तो दोनों यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। चलो पहले मैं थोड़ा प्रोडक्ट रूल लिख देता हूँ। अगर मान लो मेरे पास यू और वी, मेरे पास दो चीज़ें हैं, उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले यू को ऐसे लिख देते हैं, फिर हम वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को ऐसे लिखते हैं, फिर हम जो है u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सिंपल हमारा डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है। पहले u को ऐसे रखो, v का डिफ्रेंशिएशन, प्लस v को ऐसे रखो, u का डिफ्रेंशिएशन, उल्टा सुल्टा चलता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, देखो डी अपॉन डी वी अपॉन डी टी, तो ये आ गया हमारे पास a। अब देखिए पहले ओमेगा को ऐसे लिख दिया मैंने, फिर किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, r को, प्लस फिर r को ऐसे रख देंगे, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा को। मैं सब जगह वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब सुनिए जरा सा, तो यहाँ पर देखिए आर होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, आर होती है हमारे पास लेंथ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे पास आर होता है, आर होती है एक लेंथ या डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी। क्या होता है, सिंपल वेलोसिटी, ठीक है। प्लस आर को ऐसे रखो, फिर अब ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर हमारे पास आया है, इसको हम लिख देंगे अल्फा इंटू आर, चलो पहले इसको लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस ओमेगा इंटू वी, फिर इसको लिख दिया मैंने, है ना। इसको ऐसा लिखने का रीज़न ये है कि देखिए जो ये वाली चीज़ होती है, ये वाली चीज़ जो चीज़ होती है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, जरा समझते हैं, इस चीज़ को अच्छे समझते हैं आप। देखिए जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, अंदर की तरफ को उसको एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई उसका सेंटर है, एक अंदर की तरफ को फोर्स लगता है, एक बाहर की तरफ को फोर्स लगता है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। वो बॉडी हमेशा कैसी होती है, एक्सेलरेटेड, यानी कि उसमें लगातार एक्सेलरेशन चलते रहता है ना। उसमें हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती है, और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली उस पर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के हमारे एक्सेलरेशन होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो अंदर की तरफ को लगता है, इसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एसी बोल देते हैं इसको, है ना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन ऐसे लगता है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी, है ना। तो दो टाइप के यहाँ पर एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो चीज़ें हैं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ही है ना। तो जो ये वाली चीज़ है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी, आर इंटू क्रॉस, आर इंटू अल्फा को बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, प्लस ओमेगा इंटू वी को बोलते हैं यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के यहाँ पर दो एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। तो ये दोनों एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह से आ चुके हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो बच्चों जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। टेंजेंशियल का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है कि जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, इस तरह से जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो हमेशा, जैसे ये हमारा सर्कल है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि वो इस तरह से लगेगा, ये इसको टच करते हुए, एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताइए, सेंटर की तरफ को लगता है, और ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो टेंजेंट होता क्या है, जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, कैसे भी कहीं पर से भी एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो अब यहाँ पर ये एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहे हैं,
है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके